और गलत की पहचान कराने लग जाती है। किसी भी व्यक्ति को देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये कैसा होगा। हमारे पास कोई सिक्स्थ सेंस नहीं है, ये वैष्णव भेष की कृपा है कि प्रणाम करने वाला व्यक्ति वो वास्तव में वृंदावन किस रूप में भजता है, वो गुरु परंपरा में है कि नहीं है, वो एकादशी निष्ठा करता है कि नहीं, उसके प्रणाम से ही पता चल जाता है कि वो है कि नहीं उस स्थिति में। व्यक्ति के रूप से ही पता चल जाता है। और ये कोई अलग से हमको कोई सिक्स्थ सेंस नहीं मिलता, ये वैष्णवता से ही आपको विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है। कौन व्यक्ति चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, कौन व्यक्ति केवल बहलाने फुसलाने के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, कौन व्यक्ति वास्तविक बोल रहा है, कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये आपको शब्दों से पता चल जाएगा। ये वैष्णव होने का एक बहुत सारे प्लस पॉइंट है, पर एक ये भी प्लस पॉइंट है कि आप व्यक्ति को पहचानने लग जाते हो, आप स्थिति को पहचानने लग जाते हो, आप माहौल को पहचानने लग जाते हो। तो भगवान क्या करते हैं, जीवन में आते विवेक बुद्धि जागृत कर देते। मैं कथाओं में कहा करता हूं, व्यक्ति को पहचानने के लिए 3 चीजों पर ध्यान रखा करो। किसी से भी मिलो, उसकी 3 चीजें देखो। सबसे पहला नेत्रम, उसकी आंखें देखो। आंखें यदि चपल हैं, आंखें यदि चतुर हैं, आंखें यदि बहुत मटक रही हैं, स्थिर नहीं हो रही हैं एक जगह, तो ये बात निश्चित है कि व्यक्ति अस्थिर है, स्थिर नहीं है, मन चला व्यक्ति हो सकता है। नेत्रम। और दूसरी बात वक्त्रम, उसके शब्दों को सुनो, उसकी वाणी को सुनो। वो जब बोलता है तो किन शब्दों का प्रयोग करता है, उन शब्दों से भी आंकलन लग जाता है कि वो व्यक्ति कैसा खाता पीता होगा। और तीसरी चीज पर ध्यान दो, विकारेण। वो जब बैठता है तो बैठता कैसे है, चलता है तो चलता कैसे है, जब लेटता है तो लेटता कैसे है। और आप लोग कथा सुनते हो, कथा सुनने में इतनी मुद्राएं बदलते हैं श्रोतागण, कभी इस पाम को ऊपर कर लेंगे, कभी इस पाम को ऊपर कर लेंगे, कभी दोनों पाम ही खोल के यूं बैठ जाएंगे, कभी दोनों पामों को बांध के बैठ जाएंगे। और बेचारे जो सोफा कुर्सी पे बैठे हैं वो तो कभी यूं बैठेंगे, कभी यूं, कभी अंगड़ाई लें तो महाराज कुर्सी नहीं गिर जाए पीछे। तो व्यक्ति के, हम सत्य बता रहे हैं, 7 दिन में आप हमसे अगर पूछो कि महाराज सबसे बड़े श्रोता कौन, तो मैं 10 श्रोता गिन के ऊपर मंच पे ले आऊंगा, जिनकी मुख की आकृति 4 घंटा एक सी रहती है। अब हम वक्ता हैं, हमारे पैर हिलेंगे ही नहीं, ऐसे ही रहेंगे। ऐसे ही श्रोता को भी होना चाहिए। श्रोता को भी एक ही आसन में बैठ करके पूरी कथा सुननी चाहिए। उसके शरीर में बार बार विकार आते हैं, बार बार आसन बदलने की इच्छा होती है, तो इसका मतलब है उसका मन चला है, मन स्थिर नहीं है। उसका मन स्थिर होगा तो वो एक ही आसन में बैठेगा, सम रहेगा, उसका मुख भी ज्यादा नहीं घूमेगा। सम मन वाला व्यक्ति कई बार 1 या 2 मुद्राओं में ही पूरी रात काट देता है निद्रा में, ज्यादा आसन नहीं, ज्यादा करवट नहीं लेता। तो 3 चीजों से व्यक्ति के मन की स्थिति पता चलती है, नेत्रम, वक्त्रम और विकारेण। लेकिन इसमें भी अगर आप वैष्णव बन गए, वैष्णव व्यक्ति को तो 4 बातें सुन ले वो सामने वाले, तो पता चल जाएगा कि ये उचित है कि नहीं है।